हिस्टोरिकल इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। रिसेंटली पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा यह क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक के अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। बट एग्जैक्टली अभी वहां पे क्या स्थितियां हैं और इसमें आईएमएफ, चाइना और वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, यही सब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। हाल ही में पाकिस्तान के लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर द न्यूज़ इंटरनेशनल के द्वारा यह रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि पाकिस्तान को आने वाले 2 सालों में तकरीबन 51.6 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। और अगर वहाँ के नीड्स की बात की जाए, इवन दो खाने की या क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करवाने की, हर चीज़ के लिए ही उन्हें इस डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 2021-22 में तकरीबन 23.6 बिलियन डॉलर और 2022-23 में तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि आईएमएफ से इस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बोरोविंग की जा सके। बट आईएमएफ के द्वारा यह मदद उसको मिलना और मुश्किल हो पा रहा है जब से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने टॉप 10 नेशंस को ज्वाइन कर लिया है जिनके पास में सबसे ज्यादा फॉरेन डेब्ट है। और पिछले अगर 1 साल की बात की जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन डेब्ट तकरीबन 8% तक बढ़ गया है। इवन दो हम ये भी देखते हैं कि कोविड असिस्टेंस के लिए देशों को जो लोन दिए गए थे उसमें भी पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लगाया गया, क्योंकि पिछले कई सालों से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। अगर पाकिस्तान के फॉरेन डेब्ट को कंपेयर किया जाए तो जो तकरीबन 2019 में 100 बिलियन डॉलर हुआ करता था, वह 2020 में बढ़कर तकरीबन 108 बिलियन डॉलर हो गया है। अगर नेट इनफ्लो की बात करें कि मतलब पाकिस्तान में जो डॉलर आया है वो तकरीबन 15% बढ़ा है, बट मोस्ट ऑफ देम रोल ओवर है। रोल ओवर यानी कि मतलब पहले से पाकिस्तान ने जो लोन लेके रखा था उन्हीं को चुकाने के लिए दूसरे लोन के रूप में डॉलर्स दिए गए हैं। अगर फॉरेन इनफ्लो की बात करें तो इसमें एफडीआई सबसे मुख्य भाग निभाता है। और अगर एफडीआई की बात करें तो 2020 में उनका एफडीआई तकरीबन 5% कम हुआ है अगर हम 2019 से कंपेयर करते हैं, जो कि केवल 1.9 बिलियन डॉलर बचा हुआ है। और जितना भी एफडीआई चाइना में आ रहा है उसमें ज्यादातर ब्रिटिश और चाइनीज इन्वेस्टर्स ने लगाया है, जो कि या तो पावर जनरेशन से रिलेटेड है या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड। अन्य सेक्टरों में कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और ये उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और इन्हीं सब के चलते हम यह भी देख सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपीस ऑल टाइम लो पे चल रहा है, जो कि तकरीबन 173 रुपीस इज इक्वल टू $1 पे पहुंच चुका है। और अगर हम यूएस की एजेंसीज की माने तो आने वाले कुछ महीनों में यह तकरीबन 180 रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में मुसीबतें और बढ़ाने ही वाला है। क्योंकि जैसे जैसे डॉलर के कंपेयर में पाकिस्तान का रुपए डिक्लाइन करेगा, वैसे वैसे उनको चीजें इंपोर्ट करना और ज्यादा महंगा होता जाएगा। तो अपनी इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए यह जो एक्स्ट्रा डेब्ट है इसको लेने के लिए पाकिस्तान के पास में एक ही रास्ता बचता है, जो कि है चाइना। बट चाइना की भी जो पॉलिसीज है वह पाकिस्तान को लेके चेंज हो रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि चाइना ने जो पाकिस्तान को लोन दिए हैं वह कॉमर्शियल रेट्स पे दिए हैं। कमर्शियल रेट्स की बात करें तो अगर चाइना को लगता है कि उसके द्वारा दिए हुए लोन के कोई डूबने का खतरा है तो वह अपने लोन का इंटरेस्ट रेट कभी भी बढ़ा सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए और बड़ी मुसीबतें पैदा कर देगा। वहीं अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में जो 1.5 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को लोन दिया था उसके लिए लोन टर्म्स को बहुत टफ कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पहले से ही काफी कर्जे में दबा हुआ है और उसको दिए हुए लोन वापस आने की संभावनाएं बहुत कम है। और साथ ही में पाकिस्तान की हाल ही में आईएमएफ के साथ में एक 6 बिलियन डॉलर की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की डील हुई थी, जिसको पाकिस्तान चाहता है कि इसको 6 बिलियन से बढ़ाकर 7 बिलियन डॉलर कर दिया जाए। अगर हाल के भी पाकिस्तान के लोन्स की बात करें तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है, और अगर पाकिस्तान उसका इंटरेस्ट नहीं भरता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उसको डिफॉल्टर घोषित कर देंगी, और अगर डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया तो उसको और कोई भी लोन नहीं देगा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान अपने लोन्स के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए ही और लोन्स लेता जा रहा है और ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबता जा रहा है। और इन्हीं सब के चलते आईएमएफ ने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान को और लोन चाहिए तो आईएमएफ की कुछ बातें माननी पड़ेंगी, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुए, फर्टिलाइजर्स हुए, ट्रैक्टर्स हुए, इवन दो पेट्रोलियम और ल्यूब्रिकेंट्स पे भी तकरीबन 17% जीएसटी को इम्पोज करना पड़ेगा। बट पाकिस्तानी अथॉरिटीज इन सब चीजों का अपोज कर रही है,
क्योंकि वो जानते हैं कि पहले से ही उनके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे और ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है तो यह उनके लिए और ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले से ही निगलेक्टेड चल रहा है उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि उस पर और ज़्यादा टैक्सेशन इम्पोज करने की। पर इन सब चीज़ों के चलते एक लास्ट रिजॉर्ट जो कि पाकिस्तान के पास बचता है वह है चाइना। और चाइना कोशिश कर रहा है कि वह डी डॉलराइजेशन को इम्पोज कर दे पाकिस्तान पे, यानी कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक यूजेस के लिए इंटरनेशनली डॉलर को यूज करना बंद कर दे और चाइना के रेनमेनबी को इस्तेमाल करे। और फिर बदले में चाइना ने वादा किया है कि वह हर प्रकार के लोन पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। बट पाकिस्तान जैसा एक न्यूक्लियर पावर्ड देश जो कि चाइना पे डिपेंडेड हो जाता है, तो वह हमारे साउथ एशियन रीजन के लिए और साथ ही साथ वर्ल्ड के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने चाइना के रेनमेनबी को अपने इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अपना लिया तो चाइना इनका इकोनॉमिक टेक ओवर कर सकता है आने वाले समय में। और क्या ये यूएस और इंडिया जैसे बड़े देशों के फेवर में रहेगा कि हम चाइना को इतनी बड़ी पावर थमा दें? यह सब तो आने वाले समय ही बताएगा। धन्यवाद।